हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अताई केयर प्रोफेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से कंजक्टिवल हेमरेज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि इनमें होता क्या है, बेसिकली ये किस वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। आज हम इन सब के बारे में पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड के बारे में जानते हैं, कंजक्टिवल हेमरेज होता क्या है। गाइस, मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कंजक्टिवा मतलब हमारी जो ये सफ़ेद एरिया, ये जो पूरा वाइट एरिया है जो हम लोग आंखों में देखते हैं, अपने वाइट वाइट एरिया है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है ट्रांसपेरेंट, जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। गाइस, जो ये कंजक्टिवा होता है इसके अंदर छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स जब फट जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग होती है। तो बहुत सारा जो खून होता है, ब्लड होता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ऐसा लगेगा कि पूरी आइज़ रेड हो गई है। कभी कभी तो साइड में छोटा सा रेड होता है, कभी हाफ आइज़ में रेड होता है, कभी कभी पूरी आइज़ में रेड हो जाता है। पूरा खून का थक्का, ऐसा लगेगा कि आपको पूरा ब्लड जम गया है आँखों में। और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं जब मिरर में, शीशे के सामने, वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि ये हो क्या गया है मेरी आँखों में। तो घबराना नहीं है, ये बहुत मामूली सी चीज़ है। बस ये सब देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बाकी है कुछ नहीं। तो मैं बताने वाली थी कि ये कंजक्टिवल हेमरेज क्यों होता है। गाइस, हमारी आंखों में ये जो छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स हैं, बहुत बार हम प्रेशर लेते हैं, आंखों में हमारी जब प्रेशर बढ़ती है, जिसके प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो छोटे छोटे से एक तो ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत टाइनी से होते हैं, वो फट जाते हैं, तो पूरा रैप्चर हो जाता है। तो ब्लड निकलना है तो वहाँ पे सारा उस एरिया में ब्लड क्लॉट जाएगा। और किन किन वजह से होता है, बेसिकली इन किन फैक्टर्स की वजह से होता है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, अगर कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो गलत तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गई। आँखों में चोट लग रही है, आप कहीं आ रहे, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, ब्लड वेसल्स फट गई, ट्रॉमा केस में भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हाइपरटेंशन है, अगर आपको बीपी है, कभी कभी बीपी बढ़ जाती है, तो फिर आँखों में प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ा, ब्लड वेसल्स रैप्चर हुई। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, रैप्चर हो गई, ब्लड आ गया। आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी ड्रग ले रहे हैं, ज़्यादा ले लिया, प्रेशर उसने आप बढ़ा दिया है, जहाँ प्रेशर आपकी बॉडी का बढ़ा, वहाँ पे ये छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये रैप्चर हो गई। इन्हीं के वजह से ये ब्लड क्लॉट होता है, इसी की वजह से कंजक्टिवल हेमरेज होता है। गाइस, इसमें पेशेंट को ऐसे लगेगा कि उसकी आंखें बहुत भारी भारी सी हैं, आंखों में स्पॉट, एकदम रेड रेड स्पॉट्स को दिखेगा एरिया। कभी कभी ऐसा लगेगा कि साइड ही में है, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे, कभी पूरे आइज़ में रहता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी आइज़ में हो, कहीं भी हो सकता है। आइज़ के हिस्से में, ये जहाँ तक आपका सफ़ेद हिस्सा दिखता है, उसमें कहीं भी हो सकता है। तो आप घबराने की बात नहीं है, आप किसी भी अपने नज़दीक आई डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सजेशन लीजिए कि इसमें क्या करना है। वो आपको तुरंत बताएगा कि इसमें क्या करना है। वो ये भी बताएगा कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। जहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ता है उसी की वजह से हो जाता है। तो इसमें अगर कुछ होता है, अगर आपको लगता है कि मेरी आंखों में हो गया है या किसी के घर में हो गया है, तो प्लीज़ इसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका उसको देखेगा, फिर वो डायग्नोस करके बताएगा कि आपको क्या है क्या नहीं है। अगर आपको बीपी है, डायबिटीज़ है, तो प्लीज़ प्रॉपर अपना उसको मेंटेन रखिए। जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, बीपी की, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की, उसको आप लेवल अपना मेंटेन रखिए। फालतू की कोई भी दवा, मेडिसिन, ड्रग वगैरह मत लीजिए। और ध्यान रखिए अपनी आँखों का, आपकी आइज़ है, आप जितनी अच्छे से उसको ध्यान रख सकती हैं, आपका ही बेटर है उसमें। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पता है, कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि आँख जो होती है, ये जो कंजक्टिवल हेमरेज हो जाता है, तो कभी कभी तो अपने आप से ही ठीक हो जाता है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपको ये खुद ही ठीक हो जाता है। बट जब रेयर केस होता है कि 2-3, मतलब आपको 1-2 दिन देखना, अगर नहीं सही हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसमें बहुत कॉमन सी आपको एक ड्रॉप दे देगा, आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप देगा वो आपको, ताकि जो
आपको इरिटेशन हो रही है उससे रिलीफ मिल जाएगी। फिर वो आपको ये भी बताएगा कि आप कंप्रेस करिए, आप ठंडे पानी से उसकी सिकाई करिए। कुछ दिन पहले आपको बताएगा अगर स्टार्टिंग का डेज है तो पहले आप ठंडे पानी से सिकाई करेंगी। ठंडे पानी से आप सिकाई कर रही हैं तो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। फिर आपको बताएगा कि आप गर्म पानी से सिकाई करिए, तो वो जो हीलिंग एरिया है जहाँ पे वो रैप्चर हुआ वो गर्म से जब आप सिकाई करेंगी तो गर्म से वो जहाँ पे भी रैप्चर है, जो ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गई है, वो हीलिंग हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक हो गया। ये है आपका ट्रीटमेंट। इसमें कोई मेडिसिन नहीं देगा कोई आपको खाने के लिए, बस एक ड्रॉप देगा और ये घर में आप खुद से आप उसको सिकाई करें, बस इतना ही ट्रीटमेंट है, इसमें और कुछ नहीं है। आप जाइए डॉक्टर के पास, आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। अदरवाइज़ ये बहुत कॉमन केस है, इसमें बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है और इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी होता है तो 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, अगर ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको अच्छा सजेशन दे के आपको जो भी मेडिसिन होगी, जो ड्रॉप होगी, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि जितना डोज बताएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको डालिए। अगर वो आपको कुछ कंप्रेस बता रहा है ठंडा या गर्म, उसको घर पे आइए, उसकी सिकाई करिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।